Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In today's lecture, we will draw enhanced entity relationship diagrams of some real world scenario. यहाँ पे हम डिस्कशन करनी है हमने इन्हांस ईयर डायग्राम्स को प्रैक्टिकली डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे हम उसको डिज़ाइन करते हैं डेवलप करते हैं. सो यहाँ पे हम टू सिनेरियोज कंसिडर कर रहे हैं. फर्स्ट वन रियल वर्ल्ड सिनेरियो इज़ द बैंक सिनेरियो having three types of accounts like saving account, checking account, and also loan account. And also we another scenario, a library scenario. In library scenario we talk about holding entity has four subtypes: book subtype, audiobook subtype, dvd and software. So हम अपने फर्स्ट सिनेरियो की तरफ चलते हैं. विच वन इज़ आवर बैंक सिनेरियो. रियल वर्ल्ड बैंक सिनेरियो. Real world bank scenario has three types of accounts like checking account, saving account, and loan account. Following are the attributes for each type of account: checking account number, date opened, balance, service charges. And saving account has the attributes of account number, date opened, balance, interest rate. And loan account has some attributes like account number, date opened, balance, interest rate, and payment. Assume that each bank account must be a member of exactly one of these subtypes. Using generalization, develop an enhanced ER diagram segment to represent this situation using the traditional enhanced ER diagram notation. Remember to include a subtype discriminator. तो इस कंप्लीट सिनेरियो में जो कि बैंकिंग सिनेरियो था, अकाउंट से रिलेटेड है, इसमें अगर हमने इसको अंडरस्टैंड किया तो यहाँ पे थ्री अकाउंट्स बताए जा रही हैं. फर्स्ट जो अकाउंट है वो चेकिंग अकाउंट है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन हैं. सेकंड जो अकाउंट है दैट इज़ योर सेविंग अकाउंट, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी गिवन हैं. एंड आल्सो लोन अकाउंट हैविंग सम एट्रीब्यूट्स. तो हमने करना क्या है, हमने इसको मॉडल करना है, हमने डेवलप करना है. ठीक है, ईआर डायग्राम यानी इस चीज़ को ग्राफिकली आपने प्रेजेंट करना है. भाई आपने इस पे रूल्स अप्लाई करने हैं जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन के, यानी आपने इस पे टोटल स्पेशलाइजेशन की तरफ भी आपने जाना है. टोटल स्पेशलाइजेशन, पार्शियल स्पेशलाइजेशन, आइदर डिसजॉइंटनेस और ओवरलैप. ये जो रूल्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किया था कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में कि कंप्लीटनेस कॉन्स्ट्रेंट्स में हमने कहा टोटल स्पेशलाइजेशन एंड पार्शियल स्पेशलाइजेशन है. डिसजॉइंटनेस कॉन्स्ट्रेंट में हमने डिस्कशन की मैंडेटरी एंड ऑप्शनल की. इन अदर वर्ड्स कि क्या आपने उसको completely उसको शो करना चाह रहे हैं. मैंडेटरी मीन मस्ट बी ए मेंबर ऑफ, मे नॉट बी ए मेंबर ऑफ. इस चीज़ को आपने शो करना है. मी एंड आल्सो आपने इसमें सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर भी आपने अप्लाई करनी. तो यहाँ पे आपने जब कंक्लूड किया तो इसमें जो कुछ ऐसे आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें मैं शो कर रहा हूँ. अकाउंट नंबर हमारे चेकिंग अकाउंट में भी है, सेविंग अकाउंट में भी अकाउंट नंबर ये एट्रीब्यूट है. सेम लाइक दैट इस तरह जो हमारा लोन अकाउंट है उसमें भी ये हमारा एट्रीब्यूट है. सो तो हम यहाँ पे देखें कि हमने किया क्या. जो इन सभी थ्री टाइप्स के जो अकाउंट्स थे इनके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, विच वन इज़ द कॉमन? account number, date opened,
बैलेंस, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं दीज आर कॉमन इन चेकिंग अकाउंट, इन सेविंग अकाउंट एंड आल्सो इन लोन अकाउंट। सो इन तीनों एट्रीब्यूट्स को हम इन इसकी सुपर टाइप में प्लेस कर देते हैं। सो यहाँ पे जो सुपर टाइप होगी इस सिनेरियो में, तो हमारा अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। अकाउंट इज़ अ सुपर टाइप। इसकी थ्री सब टाइप्स हमने कही, वन इज़ द चेकिंग अकाउंट, सेकंड वन इज़ द सेविंग अकाउंट, थर्ड वन इज़ द लोन अकाउंट। तो जो हम देखते हैं कि सुपर टाइप में, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें कि जो अकाउंट हमारी सुपर टाइप थी वहाँ पे हमने ये एट्रीब्यूट प्लेस किया, अकाउंट नंबर, डेट ओपनड एंड बैलेंस। ये जो थ्री एट्रीब्यूट्स हैं ये तीनों में कॉमन है। यू कैन सी हेयर अकाउंट नंबर इधर भी है, अकाउंट नंबर सेविंग अकाउंट में भी है, एंड आल्सो जो अकाउंट नंबर है वो लोन अकाउंट में भी अकाउंट नंबर है। जिसको अगर हम हाईलाइट करें लेज़र के थ्रू, ये देखें अकाउंट नंबर चेकिंग अकाउंट में आ रहा है, अकाउंट नंबर हमारा सेविंग अकाउंट में आ रहा है, सेम लाइक दैट अकाउंट नंबर लोन में भी है इसी तरह। एंड सेकंड एट्रीब्यूट है डेट ओपन, इधर भी है, डेट ओपन सेविंग अकाउंट में भी है और डेट ओपन हमारी लोन अकाउंट में भी है। थर्ड वन बैलेंस एट्रीब्यूट चेकिंग अकाउंट में भी है, बैलेंस एट्रीब्यूट हमारा सेविंग अकाउंट में भी है, एंड सेम लाइक दैट balance attribute is also in the loan account. So these three attributes are common. So we have to put these three attributes in a super type. The name of super type is account. You can see next slide. This is your account super type. इसको हमने रेक्टेंगल बॉक्स में प्लेस किया, अकाउंट नंबर, डेट ओपन एंड बैलेंस, ये वही थ्री एट्रीब्यूट जो कि कॉमन थे तीनों में, चेकिंग अकाउंट में भी, सेविंग अकाउंट में भी और लोन में। इन तीनों एट्रीब्यूट्स को हमने इसकी सुपर टाइप में प्लेस कर दिया। वो एट्रीब्यूट्स जो सिर्फ चेकिंग अकाउंट में है, सेविंग और लोन में नहीं है, उसको हमने चेकिंग अकाउंट में रहने दिया। फॉर एग्जांपल वो कौन सा एट्रीब्यूट है जो अदर एट्रीब्यूट्स में नहीं है। अब देखिए सर्विस चार्जेस, जो सर्विस चार्जेस है वो हमारा चेकिंग अकाउंट में है, वो सेविंग अकाउंट में भी नहीं है, एंड आल्सो सेम लाइक दैट वो लोन अकाउंट में भी नहीं है। सो सेविंग अकाउंट के जो यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं दैट आर यूनिक फॉर दैट सेविंग अकाउंट, you have to put into the saving account subtype, and also saving account subtype same like that वो attributes जो हमारे चेकिंग अकाउंट्स के यूनिक हैं। जैसे चेकिंग अकाउंट में अभी हमने देखा कि सर्विस चार्जेस, ये चेकिंग अकाउंट का यूनिक एट्रीब्यूट है, इसको हमने चेकिंग अकाउंट में रहने दिया। दिस इज़ यूनिक फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। सेम लाइक दैट सेविंग्स एंड लोन्स की अगर आप बात कर लें तो लोन में जस्ट वो एट्रीब्यूट्स हम प्लेस करेंगे दैट आर यूनिक टू लोन सब टाइप। मीन टू से वो तमाम ये तीनों जो एट्रीब्यूट हैं इंटरेस्ट रेट, लोन एंड पेमेंट, ना वो सेविंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड आल्सो ना ही वो हमारे चेकिंग सब टाइप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने ये कंक्लूड किया कि हर सब टाइप में वही एट्रीब्यूट्स आप प्लेस करेंगे दैट आर यूनिक टू दैट सब टाइप, और सभी के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे सभी सब टाइप्स के, उनको हम उसकी सुपर टाइप में प्लेस कर दें। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अभी हमने ये सुपर टाइप डिज़ाइन की एंड आल्सो थ्री सब टाइप्स, फिर इनको आपस में रिलेट किया। हमने यहाँ पे ये भी, यहाँ पे देखिए एज्यूम दैट ईच बैंक अकाउंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ दीज सब टाइप्स, कि हमने ये एज्यूम किया इस सिनेरियो में कि हर जो बैंक अकाउंट होगा मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ दीज सब टाइप्स। जो अकाउंट होगा वो मस्ट बी अ मेंबर, मस्ट बी अ मेंबर, डेफिनेटली वो मेंबर होगा, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी की तरफ हम जा रही हैं। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आपने कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट्स की तरफ देखना है कि जो कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट्स में हमने डिस्कशन की, टोटल स्पेशलाइजेशन की और पार्शियल स्पेशलाइजेशन की, तो इसको हम देखें क्या ये टोटल में आ रहा है या पार्शियल में आ रहा है। टोटल में हमने ये कहा था कि एटलीस्ट वन सब टाइप का वो इंस्टेंस होनी चाहिए, एटलीस्ट वन सब टाइप का मेंबर होना चाहिए, तो मस्ट एटलीस्ट वन, वन आर मोर, वन आर मोर। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि मस्ट बी ए मेंबर, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ दीज सब टाइप्स। सो यहाँ पे हमने इसको टोटल स्पेशलाइजेशन का सिंबल लगा दिया, और टोटल स्पेशलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ अ डबल लाइन। सो डबल लाइन हमने रिप्रेजेंट की फॉर टोटल स्पेशलाइजेशन के लिए। मीन ये एक मैंडेटरी हम बना रहे हैं, पार्टिसिपेशन हम कर रहे हैं कि मैंडेटरी है,
जो टोटल स्पेशलाइजेशन है वो पार्टिसिपेशन को शो कर रही होती है कि पार्टिसिपेशन आइदर इज़ मैंडेटरी और ऑप्शनल। सो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो मैंडेटरी के मीनिंग में आ रही है कि अकाउंट इनमें से कोई एक तो मस्ट है, इसलिए हमने मैंडेटरी यानी टोटल स्पेशलाइजेशन को यूज़ किया। फर्दर अगेन इसको देखें, मस्ट बी ए मेंबर ऑफ एग्जैक्टली वन की बात की जा रही है। एग्जैक्टली वन कि जो अकाउंट है इनमें से कोई एक है, नॉट मोर देन वन। सो दैट्स वाई डिसजॉइंट रूल हम अप्लाई करेंगे, यानी जो डिसजॉइंटनेस में हमने बात की थी, एक तो हमने डिसजॉइंट की बात की, एक हमने ओवरलैप की बात की, तो डेफिनेटली यहाँ पे ओवरलैप नहीं होगा, यहाँ पे डिसजॉइंट रूल अप्लाई होगा। डिसजॉइंटनेस डी में हम वहाँ पे और डिसजॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल के अंदर आप जानते हैं कि डी से हम मेंशन कर देते हैं, डी मेंशन कर दी जाती है। सो यहाँ पे जो रूल अप्लाई हुआ टोटल स्पेशलाइजेशन मस्ट की वजह से एंड डिसजॉइंटनेस एग्जैक्टली वन की वजह से। अगर यहाँ पे बात की जा रही होती कि एटलीस्ट टू की बात की, मे बी टू, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर ओवरलैप का रूल अप्लाई होना था, यहाँ पे फिर हमने डी नहीं लिखना था।